रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स आ गई जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, जो दुबई जाना चाहते हैं, जो यूएई जाना चाहते हैं, जो शारजा में रहते हैं, सबके लिए अच्छी खबर है। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो दुबई रहते हैं और जो दुबई के करीब रहते हैं, जैसे शारजा वालों के लिए भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान को 75 ईयर्स होने को हैं और उसकी खुशी में जो है दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुबई में 75 दिरहम का, इस खुशी में किसी को भी, कोई भी हो, किसी कंट्री का भी हो, तो अब टेस्ट 75 दिरहम का करवाए। और उसके बाद अगर टेस्ट में कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी शो हो गई या आपको पहले से थी, तो उसके बारे में मेडिसन और तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंसल्टेंट जो है आपको मशवरा, जो भी कुछ आपको बताया जाएगा, जो भी कुछ आपकी केयर की जाएगी वो बिल्कुल फ्री की जाएगी। इसके लिए आप राब्ता, आपने दुबई में कैंप लगाया, इसको फ्री कैंप उन्होंने कहा है, फ्री कैंप डॉक्टर हेल्थ की तरफ से है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, नंबर लें, वहाँ पर नंबर में कॉल करके आप पूछ सकते हैं 100% लोकेशन ये किधर है। अगर आप शारजा में, दुबई में मौजूद हैं तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के, इंडिया के, बांग्लादेश, कोई भी है। लेकिन उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान की वजह से की है कि पाकिस्तान की जो 75 ईयर जो हो गए हैं उसकी जो जैसे 14 अगस्त आ रही, उसकी खुशी में उन्होंने ये कैंप लगाया। तो बार बड़ी अच्छी खबर थी। दूसरी खबर ये है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए थे, वो टूरिस्ट वीज़े थे या रेजिडेंट परमिट थे, वो उनके 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। माह के लिए आप अंदर आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद 1 माह मज़ीद आपको दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। आप अपना भी वीज़ा चेक करें कि आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया होगा, या बहुत से लोग बता रहे हैं कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के बहुत से एयरपोर्टों में जो है PCR का रैपिड टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के 2 एयरपोर्टों में तो काम शुरू है, आप उन्हें एयरपोर्टों से भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं वो आपको बताएंगे। दूसरा, जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं वो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, उनके वीज़े एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन पाकिस्तान, इंडिया से लगवाई है उनके लिए भी अच्छी खबर है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने भी रैपिड टेस्ट की वजह से, बहुत से पाकिस्तानी रुक गए थे पीछे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। कौन से एयरपोर्ट है जहाँ पे एयरपोर्ट में जो है PCR का रैपिड टेस्ट को किया जा रहा है? एक तो है पेशावर का, दूसरा है सियालकोट का। ये 2 टेस्ट है, 2 हैं एयरपोर्ट जहाँ पे PCR रैपिड टेस्ट शुरू हो गए। बाकी आप एयरपोर्ट लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि आप जाने लगे तो वहाँ पे भी शुरू हो गया। बताता हूँ, जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए उनके ऑटोमेटिकली जो है वो उनके वीज़े जो हैं वो 3 माह के लिए बढ़ा दिए जा रहे हैं। मैं भी आपका भी बढ़ा दी, टूरिस्ट वीज़े के लिए और रेजिडेंट परमिट वालों के लिए टोटल 4 माह के लिए बढ़ा रहे हैं। जब 3 माह के अंदर आप ट्रैवल करेंगे तो 1 माह आपको दुबई में मिलेगा, यूएई में मिलेगा, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपना वीज़ा फिर दोबारा से सेट कर लें। इसके अलावा जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से वैक्सीन लगवाई है उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। अब वो भी ट्रैवल कर सकते हैं 15 अगस्त से। आप ICA में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं अगस्त से। आप उनको बताएं कि फ़लानी वैक्सीन लगवाई है, उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान, इंडिया वालों के लिए स्पेशल। अभी पाकिस्तान में बहुत सा शुरू हो गया हुआ है। जिन लोगों के टूरिस्ट वीज़े थे, जिन लोगों के रेजिडेंट परमिट वीज़े थे, और इसके अलावा भी कोई और भी वीज़े थे दुबई के या यूएई के, ऑटोमेटिकली जो है वो आपके वीज़े जो है वो अब एक्सटेंड होते जा रहे हैं, यानी कि आगे से आगे। और उन्होंने बताया कि 3 महीने जो है ना आपका वीज़ा जो है वो अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 महीने के साथ साथ आपका 1 महीना और दिया जाएगा, जो आप उधर पहुंच के डॉक्यूमेंट्स अपने दोबारा दे के अपना वीज़ा रिन्यू करवा लें। अब आपका वीज़ा, जो इनके वीज़े एक्सपायर हो गए उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए उनको 3 माह मिल चुके हैं। 3 माह के बाद आप जब उधर पहुंचेंगे अपना वीज़ा आपका एक्सटेंड, अब वेबसाइट में जाके चेक करें कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। तो 3 माह तक जिसका कर दिया गया उसका 3 माह का किया। असल में 3 माह नहीं है, ये 4 माह, 4 माह तक, यानी 1 माह दे रहे हैं कि जब आप दुबई में पहुंचेंगे, यूएई पहुंचेंगे, तो उसके बाद आपको 1 महीना डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स जो आप वो कंप्लीट कर लें, ताकि आपका वहाँ पे जाके वीज़ा एक नया रिन्यू निकले।
एक तो ज़बरदस्त खबर आपको सुनाई है, और दूसरी अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन पाकिस्तान से लगवाई है, इंडिया से लगवाई है, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीछे पाबंदी लगा दी थी कि जिन्होंने दुबई से वैक्सीन लगवाई है वही ट्रैवल कर सकते हैं दुबई के लिए। अब ये हो रहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया से वैक्सीन लगवाई है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, अपना ICA में रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त से 15 अगस्त के बाद आप जो है पीछे 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद अपना रजिस्टर करवाना 15 अगस्त में ही चाहे करवा लें, तो आप लोग ICA में करवाएं कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, फ़लानी लगवाई है। लेकिन वैक्सीन वो हो जो दुबई मंजूर शुदा हो। उन्होंने कोई 4 वैक्सीन के नाम लिए हैं, उसमें से आपने लगवाई है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, आपने शो करवाना है, तो इंशाल्लाह आप ट्रैवल बहुत आसानी पैदा कर रहे हैं पहले से लिए। और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोग जिन्होंने वैक्सीन दुबई से नहीं लगवाई, पाकिस्तान इंडिया से लगवा ली है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आज की, बिल्कुल ताज़ा तरीन लेटेस्ट आज की खबर आ गई है। अब आप लोग अभी रजिस्टर करवा सकते हैं ICA में कि अगर आपने वैक्सीन पाकिस्तान या इंडिया से लगवाई है और उसके बावजूद अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं 15 अगस्त से कि आपने वैक्सीन यहाँ की लगाई है, और उसका जो वैक्सीन का जो आपको मिला होगा सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपने जो है वो शो करवाना है, और उसके बाद ICA में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है। उसमें बताना है कि ये वो वैक्सीन मैंने लगवाई है जो दुबई की या UAE की मंजूर शुदा जो वैक्सीन है, जो 4-5 वैक्सीन वो मानते हैं जो पाकिस्तान में भी लग रही है, तो वही वैक्सीन जो है वो आप लगवा के जा सकते हैं। पीछे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी, दुबई ने सिर्फ ऐलान ये किया था जिन्होंने भी दुबई से वैक्सीन लगवाई है वही दुबई आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी शख्स दुबई नहीं आ सकता। अब आपके लिए फ़ायदा ये है कि अगर आपने वैक्सीन पाकिस्तान इंडिया से भी लगवाई है तो आप तब भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि 15 अगस्त से आप लोग ICA की में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आपने फ़लानी वैक्सीन लगवाई है, ये उसका सर्टिफिकेट है, तो वो सब कुछ शो करवाने के बाद आपकी अप्रूवल हो जाएगी, तो फिर आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे। आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, जितना पहले मुश्किल किया हुआ था उतनी इस अगस्त में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसानियाँ होंगी। बहुत ज़बरदस्त है ये बातें, आप उन सब को बताएं जो दुबई से आए हुए हैं, ताकि किसी का भी भला हो जाए, उनके आगे कोई जानने वाले का भला हो जाएगा। अब आप लोग अभी रजिस्टर करवा सकते हैं ICA में कि अगर आपने वैक्सीन पाकिस्तान या इंडिया से लगवाई है और उसके बावजूद अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं 15 अगस्त से कि आपने वैक्सीन यहाँ की लगाई है, और उसका जो वैक्सीन का जो आपको मिला होगा सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपने जो है वो शो करवाना है, और उसके बाद ICA में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है। उसमें बताना है कि ये वो वैक्सीन मैंने लगवाई है जो दुबई की या UAE की मंजूर शुदा जो वैक्सीन है, जो 4-5 वैक्सीन वो मानते हैं जो पाकिस्तान में भी लग रही है, तो वही वैक्सीन जो है वो आप लगवा के जा सकते हैं। पीछे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी, दुबई ने सिर्फ ऐलान ये किया था जिन्होंने भी दुबई से वैक्सीन लगवाई है वही दुबई आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी शख्स दुबई नहीं आ सकता। अब आपके लिए फ़ायदा ये है कि अगर आपने वैक्सीन पाकिस्तान इंडिया से भी लगवाई है तो आप तब भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि 15 अगस्त से आप लोग ICA की में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आपने फ़लानी वैक्सीन लगवाई है, ये उसका सर्टिफिकेट है, तो वो सब कुछ शो करवाने के बाद आपकी अप्रूवल हो जाएगी, तो फिर आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे। आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, जितना पहले मुश्किल किया हुआ था उतनी इस अगस्त में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसानियाँ होंगी। बहुत ज़बरदस्त है ये बातें, आप उन सब को बताएं जो दुबई से आए हुए हैं, ताकि किसी का भी भला हो जाए, उनके आगे कोई जानने वाले का भला हो जाएगा, अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।